तो देखिए, आप सुन रहे थे जो बाइडेन को, जिन्होंने लोकतंत्र को लेकर अपनी बात को रखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मसले पर कैसे पूरी दुनिया के सामने करारा प्रहार किया है। कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूं। पहली जानकारी तो यह है, भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी रगों में मौजूद है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत वो देश है जो लोकतंत्र को जीता है, डेमोक्रेसी में जीता है लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र है भारत में, हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को संविधान के रूप में ढाला है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार संविधान के आधार पर चलती है, जो बताती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ये एक बड़ा सबूत है भारत में मजबूत लोकतंत्र का। भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। दत्ता साहब, और कितने सबूत चाहिए उन तमाम लोगों को जो भारत में लोकतंत्र की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं? जिनको सबूत चाहिए उनको मैं भारत आने का न्योता दूंगा। भारत में आके देखें, जितनी आज़ादी भारत में है दुनिया के किसी देश में नहीं है। वो जब तक अपनी आंखों से आके देखेंगे नहीं, जहाँ पे जो छूट है, आज़ादी है, हर एक नागरिक को जो चाहे कर ले, बल्कि टू द एक्सटेंट ऑफ मैडनेस, इतनी आज़ादी है यहाँ पे। तो कई बार लोगों को आज़ादी पचती नहीं है, और जिनको आज़ादी पचती नहीं है तो उनको आज़ादी पचानी पड़ती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी अगर आपने भारत की देखनी है, आप भारत में आएँ, भारत के गांव में जाएं, भारत के शहरों में जाएं, भारत के बाज़ारों में जाएं, और आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ डेमोक्रेसी कितनी है जी। और ऐसे में दीपक वोरा साहब, जैसे लगातार हम बता रहे हैं, बार बार ये साबित करने का मौका मुझे लगता है आने वाले वक्त में नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साफ गोई के साथ बता दिया है, अब आगे कोई हिम्मत कर नहीं पाएगा ये सवाल करने की। कुछ दुखी आत्माएं होती हैं दुनिया में, लेकिन जो लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, उनको सब जवाब मिल गया है हमेशा के लिए। ये जवाब आज और कल के लिए नहीं है, फॉर द फ्यूचर है कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वो इट्स द एसेंस ऑफ इंडिया। वो हमारी परंपरा है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारा भविष्य है। पीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। और एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कही, प्रधानमंत्री हम लगातार बताते रहे कि किस तरह से हर बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत के लोकतंत्र में न सिर्फ भारतीयों का विश्वास है, बल्कि वहाँ मौजूदा जो सरकार है वो हर बार उन तमाम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को शामिल करती रही है। उनका जो स्लोगन है, जिसमें आज उन्होंने प्रयास शब्द भी जोड़ दिया, जिसमें मिलकर काम करने का जेस्चर है। राजीव जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा। इसके साथ साथ में जो एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी बात हो रही है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। आप चले जाए सांख्यिकियों में, स्टैटिस्टिक्स में चले जाइए, और मैं कहूँगा कि आप जाइए जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें क्या माइनॉरिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आप लिस्ट देखें कि उसमें क्या कहीं भी कमी आ रही है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, जहाँ की आपको दिया जाता है शोध के लिए जो ग्रांट्स, आप उसमें जाके देखें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पाएंगे कि हर तरफ से हर तरफ के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, कितनी बड़ी संख्या में है। मैं तो कहता हूँ उनके वेबसाइट्स पे आप जाके वहाँ तो देख के आए कि किसी भी तरह का क्या डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ किया गया है। उसके साथ साथ नौकरियों में देखें, उन नौकरियों में जाकर देखें कि किस तरह से हर तरफ एक मुस्लिम समुदाय, चाहे जो भी क्रिश्चियन समुदाय है, चाहे बाकी भी छोटे छोटे जो संख्या में माइनॉरिटीज़ हैं, क्या किसी के साथ किया गया है कोई भेदभाव? आप हमारी जो पारसी समुदाय है, सबसे छोटी समुदाय है, वो देखिए किस तरह से भारतीय, देखिए यूएस कांग्रेस में लेकर कुछ हलचलें आ रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, उनका कॉन्वॉय आ चुका है यहाँ पर, और ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए अब आप ये समझिए कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बोलेंगे यूएस कांग्रेस में, और ये दूसरी दफे होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण होगा। और इस भाषण में वो क्या बात कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये पहला नहीं, दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में अपनी बात को रखने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब डेमोक्रेसी के मसले पर दिया। लेकिन देखिए, अब यूएस कांग्रेस की तस्वीरें आने लगी है, और वहां पर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कुछ ही देर में, देखिए उनका कॉन्वॉय पहुंच चुका है, और जैसे हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हम उनसे लाइव जरूर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहां हलचलें किस तरह से तेज हो गई हैं।
उनकी गाड़ी के ठीक सामने फ्रंट पर वहां भारत का झंडा लगा हुआ था और साथ ही अमेरिका का झंडा भी लगा। ये देखिए, ये तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वो दाखिल होंगे यूएस कांग्रेस के भीतर और वहां पर उनका स्टेटमेंट होगा। रोहित, ये तस्वीरें जिसका इंतजार था, क्योंकि अब कहा जा रहा था कि जैम पैक्ड प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है और ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है जब वो यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। रोहित, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ सॉरी, फिर से आपका सवाल दोहराइएगा प्लीज। आई एम सॉरी। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय की तस्वीरें हमें दिख रही हैं। रोहित जी जी बिल्कुल, देखिए बहुत एक्सपेक्टेड इवेंट है ये, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड इसलिए कि यहाँ पे कम से कम 4 कांग्रेसमैन का जो है इंटरव्यू लिया है, उनसे बार बार बात की है इस बारे में कि किस तरह का जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी। रो खन्ना से हमारी बात हुई थी, जो विल्सन से हमारी बात हुई, जो इंडिया कांग्रेस चेयर रह चुके हैं, सेनेटर मेनेंडेज और सेनेटर वार्नर से हमारी बात हुई थी एक्सक्लूसिव भारतवर्ष पे। तो उन सबकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और विजन दिखाएंगे, पूरे अमेरिकन को विजन दिखाएंगे। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ विजन की बात, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया था इस कांग्रेस को, तो उन्होंने भारत की और अमेरिकी रिश्तों की बात की थी। लेकिन देखिए आज भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। हमने जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना जब उन्होंने कहा कि वो एक शेयर्ड वर्ल्ड विजन की बात कर रहे हैं और वो भारत और अमेरिका दोनों डिलीवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना बायपार्टिसन सपोर्ट आज इस देश में भारत के लिए है, मुझे नहीं लगता किसी और देश के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट है। और इसलिए मैं शायद ये इतने एक्साइटेड है और इतने आतुर है यहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलेंगे। उनका जो कैवलकेड है, उनका जो मोटरकेड है वो आ चुका है, वो जहां से सीधा जाएंगे कांग्रेस के अंदर जाएंगे, हॉल में जाएंगे और उनको हमारे ही भारतीय मूल के श्री थानेदार, मैं अपने ऑडियंस को याद दिला दूं, श्री थानेदार जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हिंदी पे बात की थी टीवी9 भारतवर्ष के साथ, फर्स्ट एवर, वो उनको एस्कॉर्ट करेंगे, वो उनको आगे तक लेके जाएंगे। तो यहाँ दरवाजे से आगे उन्हें वो लेके जाएंगे कांग्रेस तक। और फिर वहां पे अगर आप देखेंगे जो वहां पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है। अब हमने यूजुअली यूएस प्रेसिडेंट्स को देखा है, वो मिस्टर वहां पे आपको वाइस प्रेसिडेंट दिखेंगे कमला हैरिस पीछे, वहां पे केविन मैकार्थी दिखेंगे आपको वहां पे इस मोदी जी के पीछे, और मेजॉरिटी लीडर मिनॉरिटी लीडर दोनों हाउस और सेनेट के वहां पे आपको मौजूद दिखाई देंगे और एक पूरा का पूरा बायपार्टिसन सपोर्ट इंडिया के लिए आपको वहां पे दिखेगा। देखिए ट्रू कैम इस वक्त विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, एक कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का जो पहुंचा है वहां पर और साथ ही जो तस्वीरें आप रोहित दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री का जो बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र को लेकर बड़ा तीखा प्रहार उन तमाम लोगों पर किया जो सवाल करते थे लोकतंत्र को लेकर, भारत में लोकतंत्र है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो पॉइंटर्स रहेंगे यूएस कांग्रेस में बोलते वक्त वो क्या आकलन किया जा रहा है, क्योंकि निगाहें अमेरिका में रह रहे भारतीयों की भी है और भारत में रह रहे भारतीय तो नजर गड़ाए बैठे ही हैं इस स्टेटमेंट पर। और देखिए इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो भारत में जो भारतीय हैं वो तो है ही, साथ में जो अमेरिका में जो भारतीय हैं जिनकी तारीफ बार बार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, जिनकी तारीफ जो बाइडेन ने खुद ने की, उनकी नजर भी इस पे गड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हर किसी को जो विदेश में या भारत में रहे या यहाँ रहे, उनको दुनिया की चिंता है और उनको पता है कि अगर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी साथ में वर्क करेगी तो जो भी ऐसी पावर्स है जो नहीं चाहती स्टेबलाइज वर्ल्ड, उनके लिए मुश्किल होगी। और देखिए हम जितने भी एनआरआईज यहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि चाइना जो है वो एग्रेसर ना बने। हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारी इतनी फैमिलीज रहती है वहां पे, तो इंडियन अमेरिकन बहुत क्लोजली इस रिलेशनशिप को और स्पीच को देखेंगे कि किस तरह का विजन एक ग्लोबल स्टेज पे प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो बाकी की वर्ल्ड पावर्स है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, चाइना, रशिया, इनफैक्ट यूक्रेन, जितनी भी नेटो, ये सारी कंट्रीज भी इस स्पीच को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सामने अपना कौन सी चीज रखते हैं, कौन से आइडियाज रखते हैं, और रखते ही नहीं, मोदी जी जब कोई आइडिया रखते हैं उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। पॉइंट में शामिल होगी 2016 से लेकर 2023 यानी इन 7 सालों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गजब का फर्क आया है, ये हम सब ने नोटिस किया है। लेकिन आप तो वहां पर रह रहे हैं और ऐसे में उनके संबोधन को लेकर लोगों में टॉकिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? देखिए अगर मैं सिर्फ इंडियन अमेरिकन की बात करूं जो यहाँ भारत में है, या अमेरिकन जो इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की समृद्धि, जो जितना देश समृद्ध हो
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी दोनों देशों की, और जो हम बार बार सुनते हैं वीजा को लेके जो इश्यूज है, जिसको भी बताया जा रहा है कि एड्रेस किया जाएगा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, क्योंकि कल जाएंगे प्रधानमंत्री स्टेट डिपार्टमेंट में। तो इन चीजों पे जहां पे जो भारतीय रहते हैं उनकी नजर है अमेरिका को लेकर, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, अमेरिका को लेके कई लोगों के रोहित, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। कुछ पोस्टर्स दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पोस्टर्स हैं। अमेरिका लव मोदी, ये पोस्टर नजर आ रहा है। ये एक भारतीय, प्रवासी भारतीय जो वहाँ रहती हैं, उनके हाथ में, उसको लेकर झूम रहे हैं। थैंक यू इंडिया, कैपिटल एरिया, तिब्बतन एसोसिएशन, वॉशिंगटन DC, वो भी वेलकम कर रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, ये वॉशिंगटन DC की तस्वीरें। और साथ ही एक बात और बताइए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का ये संबोधन, जो प्रोटोकॉल रहता है, वो क्या रहता है, और ऐसे में हम कितनी देर में उन्हें उस मंच पर देखेंगे जहां से उनका संबोधन होगा? देखिए, उनका जो स्केड्यूल्ड समय था उससे ऑब्वियसली वो पीछे चल रहे हैं, और इसमें कोई मैं आई डोंट वांट टू से समथिंग। यूजुअली मोटरकेड आने के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन होता है। अगर एक प्रेसिडेंट कभी स्पीच देने आते हैं तो उनका मोटरकेड आने के बाद 15 से 20 मिनट में वो यूजुअली फ्लोर के ऊपर होते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कॉकस जो है, उन्होंने एक छोटा सा रिसेप्शन भी रखा था, मुझे बताया गया है, तो शायद उसमें विलंब हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे दोनों पार्टी के, जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। तो आई वुड से another 20-25 मिनट्स, लेकिन क्योंकि हम लेट चल रहे हैं तो मुझे पता नहीं वो जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर एक आइडियल सिचुएशन में आए तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के समय में मोदी जी स्पीकर से अपना हाथ मिलाते हुए हमें जरूर दिखेंगे, कमला हैरिस से हाथ मिलाएंगे और संबोधन देंगे। पॉपुलैरिटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन एक बार फिर से जो बड़ी जानकारियां आ रही हैं इस पूरी विजिट को लेकर, वो आप तक पहुंचा दे। कैपिटल हिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। थोड़ी देर में यूएस संसद में पीएम का संबोधन होने वाला है, और वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे यूएस संसद में अपने संबोधन के साथ ही। कैपिटल हिल पहुंचे प्रधानमंत्री, और देखिए ये अमेरिका का झंडा जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, और अब इंतजार उनके यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में दाखिल होने की, जब वो यहां पर आएंगे। और देखिए किस तरह से पूरा मंच तैयार है सब लोगों के लिए, पूरे प्रोटोकॉल के तहत सीट्स तैयार हैं, और इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। संयुक्त सत्र को वो संबोधित करने वाले हैं। कैपिटल हिल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। रोहित, एक बार फिर से बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी, यहाँ पे देखिए, जिस तरह की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वो तस्वीरों में भारत का झंडा लहरा रहा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो वहाँ से हमें वेव भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे सेलफोन में शायद इतना जूम नहीं होगा, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन मोदी जी के चैंट्स लग रहे हैं, और जहां पे मैं खड़ा हूं, जिस तरफ मैं खड़ा हूं, देखिए यहां से, इस तरफ से कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अभी यहां पे इस तरफ कैपिटल हिल की तरफ जा रहे हैं। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगता है मुझे 1 मिनट के लिए ब्रेक करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए और हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन देखिए, संयुक्त सत्र को संबोधित करने प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कैपिटल हिल वो पहुंच चुके हैं। उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो हमने आपको दिखाया। राजीव नयन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वीके दत्ता साहब भी जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, प्रोटोकॉल क्या होता है सर? जैसे अभी कैपिटल हिल वो पहुंच गए हैं, कितना वक्त लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, और प्रधानमंत्री की वो स्पीच होगी? देखिए, जब ये कारकेड इनका पहुंच जाएगा कैपिटल हिल में, और जो कांग्रेस और जो जॉइंट सेशन को जो इन्होंने एड्रेस करना है, उससे पहले जितने इनके कांग्रेसमैन हैं वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे मोदी साहब को रिसीव करने के लिए। और मोदी साहब एंटर करेंगे, और उसके बाद अमूमन जो प्रोटोकॉल, अगर आप पिछली बार भी अगर आप रिकलेक्ट करें, जब पिछला भाषण मोदी साहब ने दिया 2016 में, तो हाँ, पूरे कांग्रेसमैन और जितने भी वहाँ पार्लियामेंटेरियन हैं वो खड़ा हो गया, अभिवादन करते हैं। अनाउंस किया जाता कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर वो उसकी कार्रवाई चालू होती है। राजीव नयन जी, ये संबोधन क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीयों को किस तरह से देखना चाहिए संबोधन को? देखिए, भारत एक निश्चित ही एक उभरा हुआ राष्ट्र है। कभी हम बोलते थे उभरता हुआ राष्ट्र है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं अपने जनतांत्रिक मूल्यों का। उसके साथ साथ आज के दिन में भारत एक बढ़ती हुई और ज़बरदस्त रूप से उठती हुई आर्थिक शक्ति है। उस शक्ति के साथ साथ भारत अमेरिका की तरह ही एक वैश्विक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। पहले कभी कहा जाता था कि आप फ्री राइडर्स की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन भारत अब फ्री राइडर्स नहीं रह गया है।
इसके अलावा आप देखें कि जो अभी हम वह भी बात कर रहे हैं, भारतीय जो मूल के लोग हैं, वह भारतीय वंश के भी लोग हैं, वो भारतीय वंश के लोग एक बड़ी भूमिका वहाँ निभा रहे हैं। एक समय जब 2006-5-6 के आसपास कहा जाता था कि भारतीय मूल के लोग या वंश के लोग अपनी आर्थिक संपदा को, अपनी आर्थिक शक्ति को एक राजनैतिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने में अमेरिका में विफल रहे हैं। लेकिन आज का वह समय है जब भारतीय मूल के लोग न केवल अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए वहाँ जाने जा रहे हैं, वरन वह पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक शक्ति का भी परिचय दे रहे हैं। अभी अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वह भी भारतीय मूल की, उनकी माता जी। और कमला हैरिस से जो कनेक्शन भारतीय महसूस करते हैं और कितना गर्व महसूस करते हैं, ये अपने आप में किसी को कहने की जरूरत नहीं है राजीव जी। जी जी, वही बात है। और साथ में आप देखेंगे कि वह अपनी शक्ति का केवल एक कुछ पदों पर लाने के लिए नहीं प्रयोग कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रयोग हर तरह से, जिसे चीनी डायस्पोरा से थोड़ा सा हम अलग करके देख सकते हैं, वह विभिन्न जो नीतिगत जो वहाँ के निर्णय होते हैं, उन नीतिगत निर्णयों में भी उनकी एक भूमिका हो रही है। साथ साथ वो इतने तरीके से पूरे ब्यूरोक्रेसी में अमेरिका के घुस चुके हैं कि वहाँ भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अमेरिका में एक अलग भारत भी बसता है, जिसके चिन्ह बार बार दिखते भी हैं। और एक बार फिर से मैं रोहित का रुख कर लेती हूँ। रोहित, अब आप ये बताइए, कुछ लोगों से आप जुड़ पाने में कामयाब हो पाए या नहीं? वो क्या बता रहे हैं इस संबोधन को लेकर? बिल्कुल, मैं बस आई एम अबाउट टू क्रॉस द स्ट्रीट यहाँ पे, और वहां पे जो है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैं अगर आपको दिखाऊं अपने कैमरे से, यहाँ पे इस तरफ कैपिटल हिल के अक्रॉस इस बिल्डिंग में देखिए, आप शायद तिरंगा लहराते हुए देख सकते हैं। मैं इन्हीं से बात करने जा रहा हूँ और ये बड़े एक्साइटेड है। अभी मुझसे एक जेंटलमैन ने भारतीय वेशभूषा में वो अंदर गए हैं, और वो भारतीय वेशभूषा में अंदर जाके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे एक जेंटलमैन ने पूछा, इन्होंने भी पूछा अभी फिलहाल, कि क्या यहाँ पे किस चीज के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। जब उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि क्या हमारे पास टिकट्स हैं उसके, और मैंने कहा नहीं, ये टिकट्स से नहीं, ओनली इनविटेशन है। और इस तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, अगर आप मेरा कैमरा फॉलो कर पाए तो। बिल्कुल, हम आपके कैमरे को फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक आई विल ट्राई टू स्पीक टू सम ऑफ दीस पीपल, कि देखें कि ये इनके मन में क्या बात है, ये कितनी देर से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सब लोग जो है मोदी जी का नाम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इनके पास ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा जो है इनको वेलकम कर रहे हैं। और आपको देखिए तिरंगे, ये अक्रॉस फ्रॉम द कैपिटल, ये सारे तिरंगे जो है आपको दिख रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे आए। और यही वो तस्वीर, अमेरिका लव्स मोदी, यही वो तस्वीर है जो हम अपने कैमरे पे सब लोगों को दिखा रहे थे। सर, can you talk to me? Can you talk to me? Hold on. आप कब से आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सुबह से आया हूँ। हाँ, सुबह से आया हूँ, और आज पूरा दिन यहाँ पर मोदी का वेलकम स्टेट वेलकम करने के लिए बाइडेन साहब। और ये आप एक्स आर्मी ऑफिसर दिख रहे हैं मुझे, तो आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे और यहाँ आए हैं? इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स का वेटरन हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रीति, ये जो है आर्मी वेटरन है, और ये यहाँ पे स्पीच देखने के आए हैं, सुनने के लिए है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। अनप्रेसिडेंटेड, जहां पे भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पे एकदम अनप्रेसिडेंटेड चीजें होती है, अनप्रेसिडेंटेड कवरेज होती है। कैपिटल हिल पे आज तक इस तरह का प्यार, इस तरह की एक्साइटमेंट किसी और लीडर को नहीं मिली, ये मैं खुद कह सकता हूँ। फॉरेन लीडर्स आते हैं, वो स्पीच देते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन ये जो प्यार है, ये देश के लिए जो प्यार है, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जो प्यार है, ये केवल और केवल ये आप यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये दिस इज ओनली बिकॉज इंडिया हैज बिकम अ मेजर ग्लोबल पावर। प्रीति जी, और ये तस्वीरें भी बता रही हैं, जैसे अगर सिर्फ ये तस्वीरें देखी जाए तो कोई ये भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है कि मिनी इंडिया की तस्वीरें हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये अमेरिका की तस्वीरें हैं। और राजीव जी, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? निश्चित ही, देखिए पहले कभी जो अमेरिका का भारतीय समुदाय था वो बड़े अजीब से वर्गों में आधार पर विभक्त था। कुछ लोग क्षेत्र के आधार पर अपना ग्रुप बनाए हुए थे, कुछ लोग जाति के था, कुछ धर्म के नाम पर अपना समुदाय बनाए हुए थे, समूह बनाए हुए थे। लेकिन पिछले कुछ 15 वर्षों में एक भारतीयता के नाम से
एक उभर कर आया है, जो भारतीय समुदाय वहाँ का है, और अपने आप को एकत्रित किया है। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक जिसे कहते हैं डेवलपमेंट है, एक विकास है। और एक यहाँ देखिए, एक और थोड़ा सा बड़ा ही एक वहाँ का एक विभाजन जो है, जो बहुत पहले जो लैटिन अमेरिकन कंट्री में, कैरिबियंस में जो गए थे भारतीय, जिन्हें जमाइकन कहा जाता है, वहाँ पर न्यूयॉर्क में भी हैं, कई जगह पर हैं, वो थोड़ा अलग थलग रहते थे। लेकिन पिछले 15 सालों से उन्हें भी भारतीय समुदाय में पूरे लाने का प्रयास हुआ है। कभी उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स की तरह देखा जाता था, लेकिन आज के दिन में जो वाइट कॉलर, जो अभी करंट माइग्रेंट्स जो कहिए, कंटेम्प्रेरी माइग्रेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, जो अमेरिकी भारतीय समुदाय के लोग वहाँ गए हैं, उनके साथ मिलजुल कर अब वो रहने लग गए हैं और हर तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी हिस्सा लेते हैं। तो आपने सही कहा कि एक मिनी भारत बनकर उभरा है। कई बार जब वहाँ परेड होता है तो ठीक है, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में, चाहे विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, लेकिन तिरंगा आज के दिन में एक बड़ा ही एकत्रित करने वाला, एक लोगों को मोबिलाइज करने वाला एक सिंबल, एक प्रतीक बन के उभरा है। एक पैन इंडियन एक जो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर आई है वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपके साथ शो में रविंद्र सचदेव जुटे हुए थे, देखिए उनकी भी ज़बरदस्त उनकी संगठन की भूमिका आज से 20 साल पहले की थी। इन लोगों ने यूएस इम्पैक्ट में जो एक ज्यूइश एपक के नाम से इन लोगों ने एक स्टार्ट किया था, और उनका आज के दिन में लोग उन्हें याद नहीं करते हैं, लेकिन भारतीयता के नाम पर उन्होंने पूरे के पूरे अमेरिका में लोगों को एकत्रित किया था। आज के दिन में वही एक मुहिम, वो एक मूवमेंट जो बड़ा ही अनोखा रूप ले लिया है, और एक भारतीय लॉबी के वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मजबूती से उभरी है, जो कि भारतीयता की बात करते हैं। पहले कभी था तमिल डायस्पोरा, कोई राजस्थान का, और उसके यहाँ तक कि नॉर्दर्न राजस्थान, इस तरह से ब्राह्मण समुदाय, तो ये समुदाय, उस समुदाय से लोग अपने आप को जुटते थे। लेकिन आज के दिन में भारतीयता के नाम से जुड़ते हैं। और देखिए, जिस पिछले 10 वर्षों से कम देख रहे हैं। एक बार मैं रोहित का रुख कर लेती हूँ। रोहित, कुछ और कलर्स आप दिखाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये इतना प्यार कैसे है मोदी जी के लिए। इफ यू कैन टेल मी, यू नो, व्हाई डू एनआरआईज लव मोदी जी सो मच? रोहित, उनकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप उनसे सवाल कीजिए। इसमें जो भी वॉर है, we have made a decision not to support anyone, not to oppose anyone at this time. जी, लेकिन ये इतने लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे भी मोदी जी जाते इतने लोग आ जाते हैं, इतना प्यार मोदी जी में, ये कभी आपने किसी और लीडर के लिए कभी देखा है? I mean, not going to happen. It's not going to happen for any other world leader actually. Okay, because if the Chinese president is going to come here and he's going to ask his population to come, nobody's going to come. That's how China works. और जो मोदी जी ने कहा, बाइडेन ने कहा डेमोक्रेसी को लेके, भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कैसा लगा आपको वो सुन के, जिस तरह का जवाब जो बाइडेन ने स्पेशली दिया भारत को लेके? Of course, Biden praised India for being the largest democracy. That's a specific comment that he made, where I don't think India is not a democracy kind of comment is not going to fly anywhere. Yeah. Because if the American president is standing in his official residence and makes a statement on the podium for a state welcome, I think that kind of a comment about bringing India's name down by many people that are trying to thwart India's image, that's not going to work anymore. तो प्रीति, देखिए जो बात हम कर रहे थे बाबा, थैंक यू सो मच सर, कि ये जो स्पीच दी है जो बाइडेन ने, जो डेमोक्रेसी की बात की है जो बाइडेन ने, इसने हमेशा के लिए फॉर एवर उस नैरेटिव को बंद कर दिया है जो इंडिया के खिलाफ कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप चलाते थे, स्पेशली यहाँ पे अमेरिका में, और ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जी से सुनने वाले हैं कि वो स्पीच में क्या बोलेंगे। उनकी जो बड़ी स्पीच है ज्वाइंट सेशन की, वो हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। प्रीति।